कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल के ऊपर। आज हम करने वाले हैं जेईई एडवांस 2018 का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इस सवाल के बारे में दो बातें आपको बोलूंगा कि अगर बेसिक्स ऑफ एनसीआर क्या होता है, इसका मतलब इसको निकालना आता है तो ये सवाल आप कर लोगे। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन अगर आप ऐसे करने जाओगे 10C1 की वैल्यू और 10C2 की वैल्यू और एक एक करके वैल्यू निकालोगे, लग तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो इस सवाल के पीछे पूछने का जो पर्पस था वो ये था कि क्या आपको टेक्निक पता है, क्या आपको फॉर्मूला पता है जो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो चिपक के बैठना मेरे भाई, बहुत मजेदार सवाल है। जेईई एडवांस 2018 का मेरे भाई, इसको आज सॉल्व करेंगे। मेरे भाई पेन पेपर लेके बैठ लिया करो यार, देखने से काम नहीं चलेगा, बस देखे जा रहे हो, एक के बाद वीडियो देखे जा रहे हो। नहीं मेरे भाई, देखना नहीं है, सवाल भी लगाना है। वीडियो खत्म होने के बाद फिर से सवाल लगाओ और चेक करो क्या समझ में आया, और फिर भी नहीं लग पाए तो दोबारा देखना, 2 बार देखो इसको, समझ में। एक सवाल अगर आप लगा लेते हो तो फिर से लगा कर देखो, तब जाकर वहां श्योरिटी बनती कि समझ में आया नहीं आया। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ, और क्वेश्चन रीड कर देता हूं। यहां दिया हुआ है x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 10C1 स्क्वायर ऑफ 10C2 इंटू 2 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 10C3 प्लस डॉट 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 वी विल प्रोसेस दिस 10 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 10C10। बोला गया है, ये जो 10CR के बारे में बता दिया कि R जो है 1 से 10 पर है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट से, ये सब बातें अपने को पता है। और वैल्यू पूछा है इसकी, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करें कि ये एक अच्छा सा वैल्यू आएगा जहां ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब करना क्या है, मैं आपको एक एक प्रोसेस करके समझाऊंगा, और ये सोल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं आपको क्विज करवा रहा हूं और वहां पर आप मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो। कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे बात कर सकते हो। एक्स दिया हुआ है, एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट। अब यहां पर सबसे पहले हमने पैटर्न चेक किया। पैटर्न है क्या, जो यहां नंबर है वो यहां है, 1 10C1 2 10C2 3 10C3 10 10C10। इसका मतलब अगर मैंने इसको R बोला तो बाहर भी R है, और ये क्या है, समेशन है, तो लगा दिया सिग्मा R टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ 10CR। देख लो आराम से, वही चीज है मेरे भाई। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर बहुत गलतियां हो जाती हैं अगर ये टॉपिक इंटीग्रेशन का होता तो। क्या है वो टॉपिक, ये वाली चीज, लिमिट ध्यान से देखना। R इक्वल टू 1 to 10 लगाकर देख लो, 1 10C1 बिल्कुल ठीक है, और लास्ट वाला टर्म 10C10 होल स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको खोलेंगे, इसको तोड़ेंगे। अगर आपने पढ़ लिया होता टॉपिक बाइनोमियल का तब तो समझ में आएगा कि तोड़ना है, और नहीं पढ़ा है तब तो फिर भैया इसको एक काम करो, इसी को तोड़ दो, इसी को वैल्यू निकाल दो मेरे भाई। अब यहां पर मैंने इसको तोड़ा 10CR। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, इनमें से किसी को तोड़ दो। अब यहां पर आप तोड़ोगे तो 10CR को लिखा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस R फैक्टोरियल, सिंबल ब्रेक किया, और इसके बाद 10 फैक्टोरियल को लिखा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस R फैक्टोरियल, ये एज इट इज आ गया। R फैक्टोरियल को तोड़ा R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई पॉइंट नहीं समझ में, चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख देना। 10CR एज इट इज, R एज इट इज। अब यहां पर ये जो R है इससे हो जाएगा कैंसिल, और ये जो 10 है ये बाहर जंप मार जाए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजें सिग्मा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर लास्ट स्टेप, ठीक है, और यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। पहला स्टेप समझ में आए, कन्वर्जन। अब दूसरा स्टेप, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं पहले तो। 9 फैक्टोरियल, अब देखो ध्यान से, 9 फैक्टोरियल, ये वाली चीज, ये जो बनता है आपका, जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है, ये बनता है 9CR माइनस 1। आप चाहो तो वापस इसको देख सकते हो, 9CR माइनस 1 9 फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n 9 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये 9 माइनस और माइनस 1 10 माइनस R फैक्टोरियल। समझ में आया। अब या तो मैं सीधा फॉर्मूला लगा दूं, मुझे तो फॉर्मूला पता है, स्टैंडर्ड है ये। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो इसको कैसे देखा जाए, जरूरी नहीं कि फॉर्मूला हर चीज का आपको आए। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा खोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 10, बाहर लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और अंदर लिखता हूं मैं क्या, इसकी वैल्यू पुट करते हो तो आएगा 9C0 इंटू 10C1 को लिखने वाला हूं 10C9,
क्योंकि हमने बेसिक में पढ़ा है मेरे भाई NCR इज इक्वल टू NC n-r। अगर मुझे 5 में से एक चीज को सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली 4 चीज को रिजेक्ट करना है। आई बात समझ में? तो इसीलिए सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स इज सिमिलर एज रिजेक्शन ऑफ n-r ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सेम फंडा यहां पर मैं लगाया 10C1 को लिखा 10C9। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए? 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए 19 में से, लेकिन एक स्पेसिफिक पैटर्न में। फिर आगे लिखा R इक्वल टू 2 पुट करो तो आएगा 9C1 और यहां आएगा 10C2। 10C2 का मतलब हो गया मेरे भाई 10C8। कितने सेलेक्ट किए? 9 सेलेक्ट किए आउट ऑफ 19, बट एक स्पेसिफिक पैटर्न में। और इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि हर बार आप 9 ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 19। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा इसको? x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 19C9। आई विल डायरेक्टली राइट डाउन दिस इज 19C9। अब मैं आपको फिर समझाता हूं 19C9 क्यों लिखा मैंने। जब मैं 19C9 लिखता हूं तो मैं लिख रहा हूं कि 19 ऑब्जेक्ट में से 9 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बट ये जो सारे तरीके हैं इन सारे तरीकों को मैंने इस पार्ट में 10 पार्ट में डिवाइड किया। या तो 0 सेलेक्ट हो यहां से, 9 सेलेक्ट हो यहां से। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। ये कुछ वैसी सिचुएशन है, देयर आर 9 men and 10 women। आई हैव टू सेलेक्ट 9 people। आई हैव टू सेलेक्ट 9 people आउट ऑफ दीज 19। तो आप क्या करते हो? केस बनाते हो कि लेट्स से 0 men सेलेक्टेड एंड 1 woman सेलेक्टेड और 1 man सेलेक्टेड और 8 men सेलेक्टेड। इस तरीके से केस बनाओगे नहीं बनाओगे? समझ में आया? तो यहां जब हम लिखते हैं 19C9 इसका मतलब यही हो गया कि 19 में से मैंने 9 सेलेक्ट किए विद ऑल पॉसिबल केसेस। एक साथ हमने यहां पर लिख दिया। नहीं तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा R इक्वल टू 1 टू n-1 CR-1 मल्टीप्लाई, अब ये इसी के अंदर ही है, इनटू NCR, ये आपका हो जाता है 2n-1 CN-1। अब जैसे मैंने आपको बोला NCR इज सेम एज n-r। तो आप देखो कितने लोग हैं? n-1। तो 2n-1 में से r-1 प्लस n-r। तो आप कितने सेलेक्ट कर रहे हो? n-1 सेलेक्ट कर रहे हो विद ऑल पॉसिबल केसेस, ऑल पॉसिबल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट था। ये आ गया अपना, ये अपना आ चुका है, x की वैल्यू आ गई। अब फाइनली क्या पूछा है? अब फाइनली पूछा है द वैल्यू ऑफ x अपॉन 1430। अब एक काम करना, इसको ओपन करके इसका आंसर चैट बॉक्स में भाई आप लिखोगे, ठीक है? एंड आई विल गिव अ थम्स अप टू योर कमेंट इफ यू आर करेक्ट। बहुत बेसिक स्टेप पर छोड़ा है मैंने आपको। इफ यू विल बी रॉन्ग आई विल गिव अ थम्स डाउन। ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू विल गिव करेक्ट आंसर। और एग्जाम निकालने के लिए आपको बहुत सारे सवाल लगाने होंगे, तो 2 चीजों का ध्यान रखना। या तो स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो करो, जिसका लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सारी स्टैंडर्ड बुक्स मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। प्लस अब जब आप स्टैंडर्ड बुक से लगा रहे हो क्वेश्चन तो मेक श्योर करना आप क्लॉक को बगल में रख के अपना टाइम, स्पीड, प्रेशर सब कुछ क्रिएट करके करना। आराम से सवाल नहीं लगाने हैं, समझ में आया? बिल्कुल सेम एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करनी। आप बोलो नहीं भैया पहले सीख लेते हैं आराम से, ठीक है। तो आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज डिजाइन की है टीम ने, आप इस टेस्ट सीरीज के ऊपर भी काम कर सकते हो। 1200 टेस्ट हैं, बिट सेट, JEE मेंस एडवांस और स्टेट इंजीनियरिंग के। ये 1200 टेस्ट में 40,000 से ऊपर सवाल हैं तीनों सब्जेक्ट के, प्लस इंग्लिश रीजनिंग भी आती है बिट सेट के अंदर, तो वो भी इंक्लूड की गई है। ऑलराइट गाइस, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, यू कैन विजिट एंड लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट। जिंदाबाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।